हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 2294 पार्टीशन एरे सच दैट मैक्सिमम डिफरेंसेस के। ये आपका मीडियम मार्क्ड है। क्वेश्चन का आपको नाम से मतलब समझ में आ रहा होगा। आपको आज क्या करना है, एक एरे दी हुई है, उसको डिवाइड करना है सच दैट उनके जो मैक्सिमम जो उनका डिफरेंस आना चाहिए वो आपका कितना आना चाहिए, के आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। आपको दो चीज दी हुई है, एक तो आपको इंटीजर एरे नम्स दिया हुआ है और एक उसके साथ साथ एक के इंटीजर की वैल्यू दी हुई है। यू में पार्टीशन नम्स इनटू वन और मोर सब्सिक्वेंसेस। आप क्या कर सकते हो, आप नम्स को एक या फिर उससे ज्यादा सब्सिक्वेंस के अंदर तोड़ सकते हो सच दैट ईच एलिमेंट इन नम अपीयर एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्सिक्वेंस। यानी कि जो भी आपका नंबर है वो कम से कम एक बार तो आपके सब्सिक्वेंस के अंदर आना ही आना चाहिए। रिटर्न क्या कराना है लास्ट में, मिनिमम नंबर ऑफ सब्सिक्वेंसेस नीडेड सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू जो है वो एटमोस्ट आपका क्या होना चाहिए। सब्सिक्वेंस क्या होता है, सब्सिक्वेंस इज सीक्वेंस दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर सीक्वेंस बाय डिलीटिंग सम और नो एलिमेंट्स विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, बेसिकली पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ना एकदम आराम से समझते हैं, देन इसका एक छोटा कोड भी लिखते हैं। सो पहले क्या करते हैं, अपने जो नम्स वाला पार्ट है इसको कॉपी करते हैं और एक बार चलते हैं अपने वन नोट की तरफ। सो यस, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक नम्स की वैल्यू दिख रही है, देन आपको एक यहाँ पे के की वैल्यू दिख रही है कि मेरी के की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको वो वाली सीक्वेंसेस उठानी है जिनके अंदर जो आपको मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस मिलने वाला हो, आपको पता चल जाएगा। अब आपको एटमोस्ट डिफरेंस कितना चाहिए, वो भी आपको के इक्वल्स टू 2 चाहिए। ठीक है, सो देखो, अगर आपने कल वाला जो क्वेश्चन है उसको सोल्व किया होगा तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बट हम इसको आज वाले अप्रोच से भी सेम तरह से सोल्व कर लेंगे जैसे हमने इसको कल सोल्व किया था। आपको क्या चाहिए कि आपको जो आपका एटमोस्ट डिफरेंस है ना वो आपको के चाहिए, कि आपका जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो के होना चाहिए, उससे ज्यादा तो होना नहीं चाहिए। अगर हम इसको नॉर्मली सोल्व करेंगे तो हम किस किस को काउंट कर सकते हैं, क्या मैं ये एक अप्रोच बना सकता हूँ 3 और 6 की। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों डिजिट्स के बीच में 3 का आ जाएगा, जो कि क्या है, ग्रेटर देन के है। सो यानी कि इस वाली सीक्वेंस को तो मैं ले नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि 3 को अलग ले लेते हैं और बाकी को भी अलग लेके चलते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या बन सकती है, क्या मैं 6 और 1 का यूज कर सकता हूँ? नहीं, 6 और 1 का तो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि डिफरेंस कितना आ जाएगा, दोनों में 5 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं 6 को भी क्या करता हूँ, एकदम अलग लेके चलता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मान के चलो जो 2 सब्सिक्वेंस है मेरी बन चुकी हैं। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्या है, क्या मैं 1 और 2 को ले सकता हूँ? एब्सोल्युटली मैं 1 और 2 को इजीली ले सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आने वाला है, लेस देन के आएगा। और एक मेरे पास फाइनल और लास्ट बचता है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 बचता है। मैं 5 को भी तो अलग से ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास क्या सब्सिक्वेंस बनती है, 3, 6, 1, 2 और 5। ठीक है, मेरे पास टोटल इस केस के अकॉर्डिंग कितनी सब्सिक्वेंस बनती है, मेरे पास टोटल 4 सब्सिक्वेंस बनती हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सेम पार्ट को दोबारा लिखते हैं बट सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में क्यों लिखा था वो हम ऑलरेडी कल भी देख चुके थे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, 1 के बाद यहाँ पे 2 आता है, 2 के बाद कौन है सॉर्टेड में, 3 है, देन वी हैव 5, सो यस 5 एंड एट लास्ट वी हैव 6। ठीक है, अब चेक करो, देखो सॉर्टेड ऑर्डर से फायदा क्या होता है। अभी अगर मैं इसको ना अनसॉर्टेड ऑर्डर में लिखूंगा, जैसे कि ये 3, 6 है, मान के चलते हैं कि 3 और 6 जो है सेटिस्फाइड है, फिर जब मैं 1 को चेक करूंगा तो मुझे 3 से भी चेक करना पड़ेगा, 6 से भी चेक करना पड़ेगा। सो ये एक ओवरहेड बन जाएगा मेरे लिए। उससे बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा सीधा सॉर्ट कर सकता हूँ कि मैं अपनी लास्ट वाले डिजिट में से फर्स्ट वाले डिजिट को माइनस करके चेक कर लूंगा कि ये काम करता है या नहीं करता। ठीक है, चलते हैं। अब सबसे पहले आप बताओ, क्या मैं 1 और 2 को यूज कर सकता हूं? क्या इनके बीच का डिफरेंस कैसे कम है? डेफिनेटली कैसे कम है, इजीली मैं इसको यूज कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं इस पूरे पार्ट को यूज कर सकता हूं 1, 2, 3 को? इनका मैक्सिमम डिफरेंस कितना आएगा, देखो 3 - 1 is 2 विच इज अगेन अभी तक 2 है, मैं यूज कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं 1, 2, 3, 5 को यूज कर सकता हूं? इसको नहीं यूज कर सकता, क्यों? क्योंकि 5 - 1 is 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 2। तो मेरे पास एक जो पॉसिबल सब्सिक्वेंस है वो क्या मिली मुझे, मेरे को 1, 2, 3 मिली, और दूसरी पॉसिबल सब्सिक्वेंस मुझे क्या मिली, यहाँ पे 5 और 6 मिल जाएगी, क्योंकि मैं इजीली 5 और 6 का यूज कर सकता हूँ इस वाले पार्ट को आगे रन करने के लिए। ठीक है, आई होप कि इसके अंदर आपको कोई वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस वाली केस के अंदर आपके पास टोटल जो कितने केसेस हैं जो वर्किंग है वो आपके पास कितना आते हैं, टोटल 2। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपको क्या रिटर्न करना है, आपको रिटर्न करना है
मिनिमम ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं जिनको आप इजीली काम कर सकते हो, जिनके साथ आप यहाँ देख रहे हो ना मिनिमम नंबर ऑफ सबसीक्वेंस होनी चाहिए आपकी, तो वो आपको पता चल गई कि आपकी 4 मिनिमम है फिर 2 मिनिमम है। डेफिनेटली हमारा 2 जो है वो मिनिमम था, तो हमने उसको क्या करा, यूज कर लिया है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं इसको दोबारा से समझने के लिए, फिर उसके बाद इसके कोड पे भी चलेंगे, नो प्रॉब्लम। सो इसको ऐसे अभी के लिए रफ कर देते हैं सारी कहानी को, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इसको 4 को यहाँ से हटा देते हैं। अब आ जाता है अपने इस वाले पार्ट पे। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं कि नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या बोलना चाहता है। इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है, 2, 2, 4 एंड 5, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, यानी कि जो मैं सबसीक्वेंस बनाऊंगा वो क्या होना चाहिए, उनको जो डिफरेंस होना चाहिए वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना नहीं चाहिए। अब देखो सबसे पहली बात तो ये कि तो मुझे सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक सॉर्टेड वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये बताइए क्या मैं 2 और 2 को ले सकता हूं, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा, नॉर्मल सी बात है। 2 और 2 तो हो गया। क्या मैं 4 और 5 को यूज कर सकता हूं, नहीं। देखो अब मैं 4 और 5 को तो यूज नहीं कर सकता क्योंकि 4 और 5 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, बट मैं एक काम तो कर सकता हूं ना, मैं 4 को अलग से ले लेता हूं, ये दूसरी सब सीक्वेंस बन जाएगी, और 5 को अलग ले लेता हूं, ये मेरी लास्ट सब सीक्वेंस बन जाएगी। क्योंकि अब आप ये सोचो जब आपके पास एक एलिमेंट है इसके अंदर तो उसका फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा 4, उसका लास्ट एलिमेंट कितना होगा, सेम एलिमेंट होगा, और जब आप दोनों को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल कितनी सब एरेज बनती हैं, पॉसिबल सब एरेज बनती हैं। सो टोटल 3 हमारे पास पॉसिबल सब एरेज बन जाती हैं। ठीक है, अब बस अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बस इसके अंदर कुछ नहीं है, अब बस इसको कोड के अंदर चेंज कर देना है और हमें हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें इजीली मिल जाएगा। अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर देखा क्या क्या अब तक। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। हमने क्या क्या चीज देखी है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे ही लिख लेते हैं। चलो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने स्टेप्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो क्या है भाई, जो भी हमारी एरे दी हुई है इसको सॉर्ट कर लो, एक काम हो जाएगा मेरा। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक लूप टाइप चलानी पड़ेगी। लूप मेरी कब तक चलेगी, जब तक वो, अगर मैं उसके अंदर एक कंडीशन की बात करता हूं, ठीक है, कि जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है अगर मैं उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दूं और उसकी वैल्यू लेस देन कितनी आ जाती है, के आ जाती है, तब तक जो है मेरी लूप चलने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही ये वाली कंडीशन मेरी क्रॉस हो जाएगी तो जो मेरी आंसर एक वैल्यू मान लेंगे, स्टार्टिंग में वेरिएबल ले लेंगे आंसर, उसकी वैल्यू मेरी इंक्रीज होती रहेगी और एट द एंड हम क्या रिटर्न कराएंगे, अपने आंसर को रिटर्न करा लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस सेम चीज को एक कोड के अंदर डाल देना है। तो चलते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट की तरफ। सो यस, यहाँ पे लिख लेते हैं, सीधा सीधा अपना कोड लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले हमने किस कंडीशन की बात करी थी, इसकी सबसे पहले तो सॉर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे सॉर्ट कर लेते हैं, नम्स डॉट बिगिन से लेके कहां तक सॉर्ट करना है, नम्स डॉट एंड तक। ठीक है, एक पार्ट तो मैंने यहीं पे देखा कि खत्म हो जाता है। उसके बाद हमने क्या बात की थी कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, मुझे वो तो पता करना ही पड़ेगा। सो इंट n इक्वल्स टू nums डॉट साइज, क्योंकि लूप तो तब तक चलेगी ना जब तक मेरे पास एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, एक आंसर वैल्यू लेनी थी, इंट आंसर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रुप बनाना है। सो ग्रुप बनाने के लिए एक अलग से पॉइंटर भी ले लेते हैं। सो इंट आई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सीधा लूप की वैल्यू डालते हैं, वाइल जब तक अभी जो मेरे i की वैल्यू है, यानी कि जो भी होगी इंडेक्स की वैल्यू, वो लेस देन n होगी, तब तक जो मेरी लूप है वो रन करने वाली है। ठीक है, अब मैं क्या मानूंगा, जैसे ही मैं यहां पे आया, ठीक है, जैसे ही मैं 2 पे आया, मैं क्या करता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि ये एक सबसीक्वेंस तो मुझे मिल ही जाएगा ना, एटलीस्ट 2 तो हो गई ना, कम से कम कोई हो या ना हो 2 तो होगा। अब उसके बाद बस मुझे चेक करना है कि ये कहां तक बनने के लिए मेरा तैयार होगा। ठीक है, सो i जो है वो तो मेरा प्लस प्लस हो गया, एक सबसीक्वेंस जो है वो तो मेरे को मिल चुका है, और हमने इसकी कंडीशन क्या दी है, सो यहाँ पे इसकी कंडीशन भी दे देते हैं कि यहाँ पे जो स्टार्ट है, हमने क्या करा, जो भी स्टार्ट की वैल्यू उसके अंदर क्या डाल दिया, नम्स ऑफ i। भाई जो भी मेरा पहला स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं अभी के लिए, सो जो मेरा पहला तो उसको मैंने किसके अंदर डाल दिया, नम्स ऑफ i के अकॉर्डिंग डाल दिया, और जो मेरी i लिख दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आंसर की वैल्यू प्लस प्लस होगी, क्योंकि आंसर है वो 0 था, अब वो मेरा कितना हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अब आंसर के अंदर एक सेम जो ग्रुप है वो कब तक चलता रहेगा, उसके यहाँ पे कंडीशन लिखना है। देखो वाइल क्या कंडीशन हो सकती है उसकी, जब तक i की वैल्यू मेरी लेस देन n है वो तो काम करेगा ही करेगा, एंड देन उसी के साथ साथ
जो भी मेरी नम्स ऑफ आई की वैल्यू होगी, अगर मैं उसमें से अपनी फर्स्ट वाली वैल्यू जो भी स्टार्ट वाली वैल्यू उसको माइनस कर दूं, ये वाली कंडीशन अब जब तक मेरी ट्रू रहने वाली है। ठीक है, कौन सी वाली कंडीशन की नम्स ऑफ आई माइनस स्टार्ट वाली जो कंडीशन होगी, और ये भी कितनी होनी चाहिए, बेसिकली लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए, किसके के की होनी चाहिए। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तब तक हम क्या करेंगे, तब तक अपने आई वाला जो पॉइंटर है उसको इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, और ये जैसे ही ब्रेक होगा तो वापस ऊपर से जाएगा और जाकर उसको इंक्रीज करा देगा, और लास्ट में यहाँ पे हमें क्या कराना है, बस हमें तो अपने आंसर को रिटर्न करा लेना है। सो रिटर्न आंसर। ठीक है, रन करके चेक करते हैं एक बार इसको। आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केसेस जो यहाँ पे पास हो चुके हैं। सबमिट करके भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। और यस, आप देख सकते हो कि जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास भी हो चुके हैं, एंड एज वेल एज जो वो मेरे सबमिट भी हो चुके हैं। सो यही था आज के इस क्वेश्चन का एकदम सॉल्यूशन। आई होप कि आपको पूरा पार्ट समझ में आया होगा, आपको ड्राई रन समझ में आया होगा, आपको कोड समझ में आया होगा। यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।